अल्लाह तू हमारी लाज रख ले मेरे मालिक। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ हमें ये खबर सुनानी पड़ रही है। इम्तियाज जलील अतुल सावे से यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट से इलेक्शन हार चुके हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 22 राउंड ही हुए बता रहा है, लेकिन ये राउंड्स अपडेट हो चुके हैं। 4000 के करीब वोट से आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएंगे। लेकिन काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है ये, इम्तियाज जलील हार गए बोलकर। और अभी 4:30 हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर भी ये अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन इम्तियाज जलील के बेटे ने ये अपडेट दे दिया है कि वो हार गए बोलकर। जैसा काउंटिंग होती ना, लाइव काउंटिंग में वहाँ पे देख लेते वेबसाइट पे, थोड़ी देर के बाद में अपडेट होता। कोशिश की, सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, कौन है वो लोग। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे मजलिस के कैंडिडेट्स कौन कौन जीते हैं, क्या हुआ है। 4:30 तक का ये अपडेट है और एक अपडेट का वीडियो हम शेयर करेंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और नोटिफिकेशन पहले सब्सक्राइब करके ऑन करना रहता। सब्सक्राइब करने के बाद में ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। जहाँ तक बीजेपी की बात है, ये लोग तो जश्न मना रहे हैं। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला। देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। महाराष्ट्र में क्या खिला। अमरावती बन्नेरा में और राजकमल में आज सिर्फ राम जी का इलेक्शन जीतने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे महाराष्ट्र भर में बीजेपी की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब मजलिस की जहाँ तक बात है, मालेगांव से मजलिस को कामयाबी मिली है। मुफ्ती इस्माइल कासमी का भी कांटे की टक्कर थी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया यहाँ पर आप देख सकते हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी जीत चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक यांना मिळाली मते 3687। चौबीस राउंड कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पीछे थे 949 वोट से। लेकिन जो लास्ट राउंड था उसमें वो जीत गए। जहां तक मजलिस के सीनियर लीडर इम्तियाज जलील की बात है, ये भी 23वें राउंड तक 289 वोट से आगे थे। और बताया जा रहा है कि लास्ट राउंड में इम्तियाज जलील 4000 के करीब वोटों से हारे, लेकिन उनके बेटे बोले 1000 वोटों से हारे बोले। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे, जो पहले मजलिस में थे, उन्होंने देखिए 5000 के करीब वोट लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीजेपी अलायंस सरकार बना रही है और इनका कहना है कि इन लोगों ने चक्रव्यूह को भेजा है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अबू आसिम आजमी की कांटे की टक्कर थी और अबू आसिम आजमी भी जीत चुके हैं। अबू आसिम आजमी देखिए जीत के बाद यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो लोगों के सेलिब्रेशन का माहौल है। पूरे गिर मर जाओगे रे। और धुले सिटी के एमआईएम के कैंडिडेट भी हार चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सवारा भास्कर के हस्बैंड जो है वो मुसलमान है। इन्हों भी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इन्हों भी 3000 के करीब वोटों से हार गए। अब इनका कहना है कि जो ईवीएम मशीन्स थे उसमें चार्जिंग का मसला, ये बता रहे हैं। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी,
शायद उनको अंदाजा था, हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीजें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था, और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां पर काउंटिंग हो रही थी वहां पर रोते हुए नौजवान इम्तियाज जलील की जीत के लिए किस तरह से दुआएं कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अल्लाह तू हमारी लाज रख ले मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद रहे। आमीन। इसके लिए आवाज उठाने वालों को तू अच्छा रख मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। हमारी निस्बत औरंगजेब आलमगीर से है मेरे मालिक। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है तेरे मालिक। अल्लाह तुझसे गुजारिश है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हफ्ते तोहफे में तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह जिसने गुस्ताख रसूल के खिलाफ जंग छेड़ी थी, अल्लाह तू उसको जीता मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह को तू खंजर से बदतर करना मेरे। आमीन। अल्लाह आज गुस्ताख रसूल ये आस में बैठे कि इम्तियाज जलील हारेगा और वो जश्न मनाएंगे। अल्लाह तू गुस्ताख रसूल के मुंहों को काला फरमा मेरे मालिक। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मेरी शरीयत में खुशी के मौके पर नाचना हराम है। मेरी शरीयत में मुसीबत के मौके पर नौहा और मातम करना हराम है। आपने मना किया। कल का दिन किसी के लिए जीत और किसी के लिए हार का दिन होगा। हमें भी शरीयत के दायरे में रहना है। ये वही मुफ्ती साहब है जो मजलिस के टिकट से अभी जीत चुके हैं। हमारी शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है। हम जो पैसा पटाखेबाजी में, आतिशबाजी में और हूल हपाड़ में खर्च करने वाले हों, वो पैसा हमें अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहिए। नेकी के कामों में उन पैसों को खर्चा करना चाहिए। ये हमारी शरई जिम्मेदारी है। किसी की जीत में और किसी की हार में हमें शरीयत नहीं छोड़नी है। और अभी भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा इम्तियाज जलील हार के बोलकर, और एक वीडियो अपडेट आने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके रख लो, नया अपडेट आती ही देख सकते। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।